क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण का परित्याग क्यों किया? एक बार भगवान श्री राम जी के सन्मुख साधु के वेश में काल जी उपस्थित हुए और कहा, हे रघुकुल चंद्र, जगत पिता ब्रह्मा जी की वाणी आपको सुनानी है, किंतु ये गुप्त वार्ता अन्य कोई न सुने। यदि सुनेगा या देख भी लेगा तो आपसे वह मरण प्राप्त करेगा। स्वीकार है महामुने। कहते हुए राम जी ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने और ध्यान रखने का आदेश दिया कि राम और ऋषि के मध्य में जो भी व्यवधान डालेगा उसे मरण प्राप्त होगा। काल जी बोले, हे जगपालक, जग सृष्टा ने यह संदेश भिजवाया है कि पृथ्वी पर आपके रहने का समय पूर्ण हो आया है। यदि और अधिक रहना चाहें तो स्वेच्छा से रह सकते हैं, किंतु परम धाम में रमा सहित सभी आपका पंथ निहार रहे हैं। काल की व्याख्या करते हुए राम जी ने काल से कहा, हे प्रिय काल, दिन महीने साल ये सब अंग तुम्हारे हैं, और सत्य तो ये है कि हम सब तुम्ही से हारे हैं। राम जी और काल वार्ता कर ही रहे थे, तभी आंधी की चाल चलते हुए अत्रि ऋषि के आत्मज, सिद्धियों के स्वामी और तपोबलधारी दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। लखन से बोले, ये संदेशा दे दो राम को कि मेरे पास समय कम है, जल्दी से आकर मुझसे मिलें। लखन जी ने बताया कि वे अभी गोपनीय मंत्रणा में व्यस्त हैं। तो ऋषि ने कहा, राम पहले अभ्यागत पर ध्यान दे, अन्यथा यह अपमान मैं सह नहीं सकता। लखन जी धर्म संकट में पड़ गए। राम की आज्ञा कैसे पालें, ऋषि की अवज्ञा से कैसे बचे? वे बोले, रामानुज लखन सेवा में उपस्थित है ऋषिवर। यदि भगवान से ही प्रयोजन है तो घड़ी दो घड़ी धैर्य धरें। ऋषि बोले, हम किसी याचक के जैसे द्वार पर धैर्य धरें और प्रतीक्षा करें? हम ऋषि हैं, कोई प्रजा नहीं। अवज्ञा करके हमें क्रोध न दिलाओ लक्ष्मण, नहीं तो अभी श्राप देकर पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से लखन जी भली भांति परिचित थे, अतः अवध की ओर निहारते वो राम जी की ओर चले। वार्ता में व्यवधान की व्यथा प्रकट करते हुए बोले, हे प्रतिपालक, द्वार पर दुर्वासा मुनि तत्क्षण आपके दर्शन का हठ लेकर खड़े हैं। यदि आपके सन्मुख नहीं आता तो वह श्राप दे देते और अयोध्या जल जाता। दुर्वासा ऋषि को दर्शन दीजिए, अवधपुरी की रक्षा कीजिए। काल को विदा कर राम जी दुर्वासा ऋषि का सत्कार करने पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर कुशलता पूछी। राम जी के दर्शन मात्र से ही दुर्वासा मुनि अपनी चतुराई भूल गए। क्रोधाग्नि पर जैसे शीतल पानी पड़ गया। राम जी के मृदु वचनों को सुनकर ऋषि ने कहा, सहस्त्र वर्ष का उपवास रख, आज फलदाता के पास व्रत के पारण हेतु उपस्थित हुआ हूँ। साधु कक्ष में आसन देकर रघुवर ने उन्हें भोजन कराया। ऋषि ने रुचि रुचि भोग लगाया और साधुवाद देकर विदाई लेकर चले गए। अब राम जी को काल कथित संवाद प्रतिफलित होने लगे। अपने प्रण का स्मरण होते ही मन में विषाद उपजा। किन कर्तव्य विमूढ़ नरेश्वर धर्म संकट में पड़ गए हैं। भ्रात बड़ा या वचन बड़े हैं। जब से राजा का पद पाया तब से अपनों को दुख देता आया हूँ। प्रभु के मन की दुविधा को जानकर विनम्र होकर लखन ने कहा, मोह से विवश होकर विचार न करें, मस्तक से प्रणभार उतारे। हरिश्चंद्र से दशरथ जी तक सबने अपने वचन सार्थक किए हैं, आप भी करें। विकल राम जी ने प्रातःकाल दरबार में आकर मंत्री, गुरुदेव और सभासद को सारा वृत्तांत सुनाया। सचमुच यह धर्म संकट राम की परीक्षा लेने वाला है। यदि लक्ष्मण को दंडित करते हैं तो प्रभु सर्वस्व गवाते हैं, और वचन विमुख होते हैं तो रघुकुल की रीत लजाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु वशिष्ठ बोले, लखन के प्राण और कुल धर्म की रक्षा के लिए लखन का परित्याग कर दो, जो मृत्यु का पर्याय होता है। गुरु वशिष्ठ की हितोपयोगी सीख को हृदय में धारण कर वचन की रक्षा करने के लिए प्रभु ने सबकी साक्षी में
लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। नैनों में राम की छवि को रखकर मन में प्रभु को भजते हुए सभा को छोड़कर लक्ष्मण दिए। सरयू के तट पर पहुंचकर अंतिम विदा अवध को कहकर सरिता के जल में उतर पड़े। लखन ने योग से प्राणवायु को रोक लिया और परलोक सिधार गए। जय श्री राम।